बाबा कहिया ले दिवई बनो करी हमरो के सरकारी। भारत 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 भोला, भारत 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 भोला, आ जाई तन पे बुढ़ारी। बाबा कहिया ले दिवई बनो करी हमरो के सरकारी। बाबा कहिया ले दिवई बनो करी हमरो के सरकारी। नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और विश्व युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत अच्छी खबर लेकर, और ये है आपका नोटिफिकेशन है एसएसबी का। एसएसबी में वैकेंसी आई है 1522 सीट के लिए, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है। डिटेल्स में कब से ऑनलाइन होंगे वो नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है। इसने सिर्फ बोर्ड ने जो ये रक्षा मंत्रालय ने जो क्लियर किया है उसकी जो चिट्ठी है उसको मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। जब कंप्लीट आ जाएगी एडवर्टाइजमेंट तो मैं उसे दे दूँगा। अभी मैं बात कर लेता हूँ। ये देखिए, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल और एसएसबी, चारों का कम्बिनेशन ये नोटिस है। वैकेंसी सर्कुलर क्या है? ऑनलाइन अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान को भी मिलता है पोस्ट, ठीक है, उनको भी जॉब मिलती है भारत में। हमारी दरिया दिल्ली ही समझिए। तो अगर आपका जो सपना है, मैं हर बार कहता हूँ कि अब की बार वर्दी त्योहार, तो विश्व युवा दिवस पर आज संकल्प लीजिए और अपने देश के लिए अगर कुछ कर गुजरने का आपके अंदर जुनून है तो तैयार हो जाइए और जागिए और पूरे जोश और जुनून के साथ लग जाइए। पे स्केल बहुत अच्छा खासा है आपका, 21,700 से लेकर 69,100 तक का है लेवल 3। और जो 7th पे कमीशन है वो आपका अप्लाइड होगा इस पर, ठीक है। पोस्ट आर जो है वो टेम्प्ररी है बट लाइकली टू बी कंटिन्यू, मतलब इसको क्या कर सकते हैं, इसे बढ़ाया जा सकता है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लायबल टू सर्व एनीवेयर, यानी कि भारत के किसी भी क्षेत्र में, उसके अलावा आपको भारत के आउटसाइड भी आपको कहीं अगर काम करना पड़े तो आपको करना पड़ सकता है, जैसा कि एसएसबी एक्ट एंड रूल्स कहता है, ठीक है। अब चलिए पोस्ट देख लेते हैं। तो कांस्टेबल ड्राइवर फॉर मेल ओनली, सिर्फ मेल के लिए है। 574 सीटें हैं ड्राइवर के लिए। इसमें 148 जनरल, 36 ईडब्ल्यूएस, 114 ओबीसी, 245 एससी और 31 एसटी के लिए। उसके बाद आपका कांस्टेबल है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, तो इसके लिए कुल 21 सीटें हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद है कांस्टेबल वेटनरी के लिए, इसमें कुल आपका 161 सीटें हैं। जनरल के लिए 67, ओबीसी के लिए 42, ईडब्ल्यूएस के लिए 15, एससी के लिए 19, एसटी के लिए 18, ठीक है। उसके बाद आपका कांस्टेबल आया जो फीमेल के लिए है, आया आई जिसको कहते हैं, नहीं आया, ये कौन सा पोस्ट है भाई, मुझे भी जानकारी नहीं है सही में, लेकिन ये आया पोस्ट है सिर्फ महिलाओं के लिए। उसके बाद कांस्टेबल है कारपेंटर की पोस्ट है, प्लम्बर की पोस्ट है, पेंटर, टेलर, कॉबलर, गार्डनर सब के लिए है। कांस्टेबल कुक मेल अलग से है और फीमेल अलग से है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप ढेर सारा पोस्ट है, और अगर आपकी दिलचस्पी है तो आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए और जॉब ले लीजिए। कोई भी जॉब ख़राब नहीं होता है, अच्छा ही होता है। ऊपर से बेरोज़गारी है इतनी सारी, जो भी आ रही है वैकेंसी उसका फ़ायदा उठाइए, मैं तो यही कहूँगा। उसके बाद वाशरमैन मेल के लिए भी है, वाशरमैन फीमेल के लिए भी है, बार्बर मेल के लिए भी है और बार्बर फीमेल के लिए है, सफाई वाला फीमेल के लिए भी है। वाटर कैरियर मेल, वाटर कैरियर फीमेल अलग से है। बेटर मेल है, सिर्फ एक पोस्ट है उसमें सिर्फ, वो भी एसटी का है। तो कुल मिलाकर आपका 1522 पोस्ट हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसी है और आप मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं कौन कौन सा पोस्ट आपको रखना है। 10% वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए
रिजर्व रखी जाएगी, यानी कि 1522 का 10% निकाल दें, तकरीबन 152.2 हुआ ना। 153 सीटें मान लीजिए कि फिक्स्ड है, किनके लिए? एक्स सर्विस मैन के लिए। अब आइए आगे बात करते हैं। ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट फ्रॉम अमॉन्ग्स द पोस्ट। ओ सॉरी, केवल आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि जो पोस्ट आपको अच्छा लगता हो उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें। अब आइए एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो जो भी आदमी मैट्रिक कर चुके हैं और उनके पास अगर वैलिड हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है, हैवी व्हीकल LMV नहीं, लाइट मोटर व्हीकल नहीं, हैवी मतलब भारी गाड़ी चलाने का, 10 चकवा 20 चकवा, ठीक है। तो कांस्टेबल ड्राइवर, यानी कि 4 चक्का भी हो सकता है, हैवी में आता होगा। तो कांस्टेबल ड्राइवर बन सकते हैं आप। मेल के लिए आयु कितनी? तो 21 से 27 वर्ष की एज होनी चाहिए। कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 18 से 25 वर्ष। इसके लिए आपको मैट्रिक साइंस से होना चाहिए और उसके अलावे आपको लेबोरेटरी असिस्टेंट का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड से या स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से। अब तीसरी बात करते हैं कांस्टेबल वेटनरी की। तो इसके लिए भी 18 से 25 साल एज है। 10वीं पास होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें, और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी वेटनरी अस्पताल में, ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस भी। अब आइए कांस्टेबल आया फॉर फीमेल के लिए केवल 18 से 25 साल, उन्हें मैट्रिक किया होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से। साइंस तो होता ही है सबके पास। और फर्स्ट एड एग्ज़ामिनेशन पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट फर्स्ट एड, या आपने रेड क्रॉस सोसाइटी से ट्रेनिंग ली है तो हो सकता है। अगर आपने दाई की ट्रेनिंग ली है तो वो भी चलेगा। 1 साल का एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपने रेड क्रॉस सोसाइटी से लिया है फर्स्ट एज का ट्रेनिंग तो वो भी चलेगा। अब आइए हम बात करते हैं कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटर की, ठीक है। प्लम्बर, पेंटर और कारपेंटर, इसके लिए 18 से 25 साल ही है। मैट्रिक किया होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके ट्रेड में, 1 साल का आपका सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI से या वोकेशनल इंस्टीट्यूट से आपने 1 साल का कोर्स किया हो, या आपका 2 साल का क्या होना चाहिए, 2 साल का ITI किसी भी इंस्टीट्यूट से सिमिलर ट्रेड में होना चाहिए। मस्ट क्वालिफाई इन ट्रेड टेस्ट में ज़रूर पास होना चाहिए। अब आइए कुक और वाशरमैन, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर और गार्डनर एंड कोबलर, इतने सारे पोस्ट के लिए 18 से 23 साल की आयु होनी चाहिए। आपका मैट्रिक होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल का आपका सर्टिफिकेट कोर्स किया होना चाहिए ITI या वोकेशनल किसी इंस्टीट्यूट से। उसके अलावा 2 साल का अगर डिप्लोमा किया है आपने, ITI किया है 2 साल वाला, वो भी चलेगा सिमिलर ट्रेड में। और फिर वही बात कि ट्रेड में आपका क्वालिफाई होना चाहिए। मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट्स विल गिवन प्रेफरेंस, जिनके पास मल्टी स्किल है उनको प्रेफरेंस दिया जा सकता है, ठीक है, दिया जाएगा ही, ठीक है। लास्ट डेट फॉर रेसिपिएंट ऑफ एप्लीकेशन, द क्लोजिंग डेट फॉर रेसिपिएंट ऑफ एप्लीकेशंस विल बी 30 डेज, मतलब जब से ये पब्लिकेशन स्टार्ट होगा नोटिफिकेशन का, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ दी जाएगी। रिमोट एरियाज़ के लिए 30 दिन, और द लास्ट डेट फॉर रेसिपिएंट ऑफ रिमोट एरियाज़ के लिए 37 दिन, 7 दिन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे इन स्टेट्स में। कहाँ? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, UT ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड पांगी सब डिवीज़न ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, UT ऑफ अंडमान एंड डिवीज़न अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड UT ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। यहाँ जो है आपका 7 दिन एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जब भी पब्लिश होगा कि अप्लाई कब से करनी है,
तो उन्हें 30 दिन दिया जाएगा। जो जनरल एरियाज़ में रहते हैं, जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में या सुदूर क्षेत्रों में, उन्हें 7 दिन एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अब फ़ी की बात कर लेते हैं। तो फ़ी जो है अनरिजर्व्ड EWS OBC कैटेगरी के लिए 100 है और बाकी सबको फ़ी नहीं लगेगा, यानी कि SC ST और फीमेल को फ़ी से छूट दी गई है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फ़ी, यानी कि आपको फ़ी नहीं लगेगी। सिर्फ आपको EWS और अनरिजर्व्ड और OBC वालों को 100 रुपया देना है। अप्लाई करना कैसे है? तो अप्लाई ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन मीडियम नहीं है, केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है। इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स में भी डाउनलोड द डिटेल एडवर्टाइजमेंट। इसको आप www.ssbrect.government.in से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि अभी पब्लिश नहीं हुई है, ये सिर्फ DG की चिट्ठी है। तो जैसे ही आएगी मैं डिटेल्स आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 28/7/2020 को ये साइन किया गया है सुबर्णा साजवान, जो कि कमांडेंट है रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। तो अब की बार वर्दी त्योहार में आज के लिए फिर इतना ही। आज साइनिंग ऑफ करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।